साधना और समाधान चैनल देख रहे सभी भक्तजनों को जय माता की। और जो भी भक्तजन इस चैनल से नए जुड़े हैं उन सभी से निवेदन है कि कृपया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन का बटन दबाएं ताकि हम जो भी वीडियो डालें उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल पाए। हाँ माता रानी के भक्तजनों, आज मैं आपको अघोर की विद्या के बारे में बताने जा रहा हूँ कि जिनके घरों में घोरी का पहरा लगा हुआ है, अघोर विद्या का इल्म अगर किसी के ऊपर लगा हुआ है, तो जिनके ऊपर भी ये अघोर विद्या लग जाती है तो उनके घरों से बदबू आने लगती है, उनके शरीर से बदबू आने लगती है। जिसके ऊपर भी ये घोरी का अघोर का पहरा लग जाए और इस बदबू के कारण ही जो भी हमारे घर के इष्ट हैं, देवी देवता हैं जिनको हम मानते हैं, तो वह घर से चले जाते हैं। एक तरह से वह बंधन में हो जाते हैं इस अघोर विद्या से। और इसको दूर करने का भक्तजनों मैं आपको एक उपाय बताने जा रहा हूँ, ख्वाजा गरीब नवाज का। बहुत सरल सा उपाय है और जो भी साधक, जो भी भक्तजन इसका इस शावर मंत्र बताऊंगा आपको, जो मैं इसका ख्वाजा साहिब का उसका जाप करेगा और जो इसका भोग प्रसाद देगा, तो यह जो घोर विद्या है आपके घर से समाप्त हो जाएगी केवल 3 दिनों में ही। 3 दिन ही आपने भक्तजनों इसका भोग प्रसाद देना है और 3 दिन जाप करने से भी कितना भी कोई बड़ा इल्म है, अगर अघोर से घोरी से आपकी गद्दी बांध दी है, जो भी साथ कोई नए भक्तजन होते हैं वह इल्म का काम करते हैं, इतना ज्ञान नहीं होता, तो उनकी कई भक्तजन, कई तांत्रिक उनकी गद्दी को बांध देते हैं, उनके इल्म को बांध देते हैं इस अघोर विद्या से। तो जो भी उनका इष्ट होता है उनको पूर्ण रूप से वह वचन नहीं देता, उनको कोई रास्ता नहीं मिलता, उनको उनकी सवारी रुक जाती है जो उनके शरीर के ऊपर आती है। उनको खोलने का, पूर्ण रूप से ये बंधन को तोड़ने का मैं आपको इल्म बता रहा हूँ। साधारण सी विधि है, जो भी इसका भोग प्रसाद देगा साधारण विधि से और इसका जाप करेगा तो पूर्ण रूप से कोई भी बंधन है अघोर इल्म का, तो ये जो बंधन है पूर्ण रूप से समाप्त हो जाएगा। और ये जो घोर विद्या है, ऐसा नहीं है कि आपके ऊपर किसी ने किया कराया है, कि आपके ऊपर किसी ने ये लगा दिया है, ऐसा भी नहीं। कई बार ये ऐसा भी कारण बन जाता है कि अगर किसी ने कोई उतारा किया है, चुराहे में किसी ने उतारा कर दिया है, तो हम उसके ऊपर से चले जाएं तब भी ये जो घोरी है अघोर विद्या हमारे ऊपर लग जाती है। और कई भक्तजनों को इतना ज्ञान नहीं होता कि हम इल्म कलाम का पाठ तो करने लग जाते हैं। इसीलिए कहता हूँ कि भक्तजनों, आपका गुरु पीर होना चाहिए जब भी हम कोई साधना करें। तो अगर हम सही इल्म कलाम की साधना हमारे को पता नहीं, उसका भोग प्रसाद का संपूर्ण ज्ञान नहीं है, तब भी अगर हम ये विद्या को सीखने के लिए लग जाएं अपने आप किताबों में से पढ़ने के बाद, तब भी ये कई बार अघोर विद्या लग जाती है और आपके पूरे घर को ये बंधन में ले लेती है। आपके घर में कला क्लेश रहने लगता है, दरिद्रता आ जाती है और कई प्राणियों के ऊपर तो इसका इतना सख्त पहरा लग जाता है तो वह कई कई दिन नहाता नहीं। अगर ये गलत रूप में किसी के ऊपर भी लग गई तो पूरा जीवन ये प्राणी का नरक बना देती है और आपके कारोबार को, आपके शरीर को, आपकी गाड़ी वाहन को पूर्ण रूप से बंधन में ले लेगी ये घोर विद्या, जिसके ऊपर भी यह काले इल्म से घोर विद्या लग जाती है। और यह जो घोर विद्या है, अगर कोई तांत्रिक लगाता है, कोई साधक किसी के ऊपर लगाता है, तो बलि के रूप में इसमें मुर्गे की बलि, सूर की बलि, ऐसी विद्या के कारण मांस मदिरा का भोग लगाने के बाद यह विद्या लगती है, घोरी का यह इल्म लगता है। और इसको दूर करने का मैं आपको साधारण सी विधि बताऊंगा और ख्वाजा गरीब नवाज का एक शावर मंत्र बताऊंगा। अगर आप उसका, जिस विधि से मैं आपको बताऊंगा, तो आपकी जो घोर विद्या है पूर्ण रूप से समाप्त हो जाएगी, जो भी इस विधि को पूर्ण रूप से अपनाएगा।
हाँ माता रानी के भक्तजनों, जिनके घरों में भी ये बदबू आती है, घोर इल्म लगा हुआ है, और आपके घर में किसी व्यक्ति के ऊपर ये घोरी का इल्म लगा हुआ है, वह नहाता नहीं और कई कई दिन वह वस्त्र नहीं अपने बदलता और उसको पानी से बहुत ज़्यादा डर लगता है, तो वह इस इल्म को अपनाएं और इस विधि के अनुसार वह भोग प्रसाद देते रहें। 3 दिन देने से ही ये उसका जो पहरा है पूर्ण रूप से समाप्त हो जाएगा और आपका जो घर है पूर्ण रूप से सुरक्षित हो जाएगा, आपका जीवन सुरक्षित हो जाएगा। और जो भी आपके घर के इष्ट हैं, देवी देवता हैं, वो पूर्ण रूप से आपके घर में पहरा देंगे इस भोग प्रसाद के बाद, अगर आपने इसी विधि के अनुसार भोग प्रसाद दिया, जिस विधि से मैं भक्तजनों आपको बता रहा हूँ। हाँ माता रानी के भक्तजनों, यह क्रिया है आपने 3 दिन रेगुलर करनी है, किसी भी दिन कर सकते हो। इसमें अंधेर और चानन का, शुक्ल पक्ष का ऐसा कोई दिन देखने की ज़रूरत नहीं। आप इसको रेगुलर 3 दिन किसी भी दिन दे सकते हैं। ये जो मैं आपको भोग प्रसाद बता रहा हूँ, जिनके घर में ये अघोरी लगा हुआ है, घोर इल्म लगा हुआ है, उन्होंने क्या लेना है, आपने माता रानी के भक्तजनों जोड़ा लेना है लड्डुओं का, बूंदी वाले लड्डुओं का जोड़ा लेना है और आपने 7 पतासे लेने हैं, जोड़ा बूंदी वाले लड्डुओं का और 7 पतासे लेने हैं। और आपने भक्तजनों एक चपाती बनानी है मीठी, मीठी चपाती एक, और एक चपाती में डालना है आपने नमक और मिर्च, और इन दोनों चपातियों को एक तरफ से कच्चा रखना है और एक साइड इसकी पकानी है। और जो चपातियों का कच्चा पासा है कच्चे तरफ, उसके ऊपर आपने सरसों का तेल लगा लेना है। और ये जो लड्डू हैं, यह जो पतासे हैं और ये जो चपातियाँ हैं, इनके ऊपर आपने सभी के ऊपर 7-7 तो काजल के टीके लगा लेने हैं, काजल के 7-7 टीके काजल के लगा लेने हैं, और 7-7 टीके सिंदूर के, कुमकुम के 7-7 टीके सिंदूर के लगा लें। सिंदूर में थोड़ा सा पहले सरसों का तेल मिला लें, उसके बाद 7-7 टीके सिंदूर के लगा लेने, लड्डुओं के ऊपर भी, पतासों के ऊपर भी और चपातियों के ऊपर भी। और आपने भक्तजनों 2 लेनी है सिगरेट, 2 सिगरेट लेनी है, उसको जलाना नहीं भक्तजनों। ये सारा सामान, जो सारा भोग प्रसाद है, आपने एक पत्तल तैयार कर लेनी है। और 2 भक्तजनों आपने बना लेनी है राख की पिन्नी, जो उपले होते हैं, उपलों की अंग्यारी हम बनाते हैं, जो उसकी स्वाह होती है, राख होती है, उसमें थोड़ा सा पानी डाल लें, उसकी 2 आपने पिन्नी बना लेनी है। उसको भी इसके बीच में रख लें, पहले नीचे चपाती रख दें, उसके बाद लड्डू पतासे सारा भोग प्रसाद, ये सिगरेट वगैरह, ये सारा भोग प्रसाद आपने इसमें डाल देना है। और आपने भक्तजनों 300 ग्राम लेने हैं अलग से कच्चे चावल, कच्चे चावलों को भी भक्तजनों आपने पकाना नहीं। आपने 300 ग्राम लेने हैं कच्चे चावल, उसमें 1 चम्मच चीनी का मिला दें और आधा चम्मच मिला दें उसमें देसी घी का। उसमें आपने 7 लौंग डालने हैं और 7 इलायची डालनी है। ये सारा भोग प्रसाद, दोनों भोग प्रसाद जो मैंने आपको बताए हैं, अलग अलग रखने हैं। और आप अपने घर में कहीं पर, जहाँ पर आप जोत बत्ती करते हैं, वहाँ पर इस भोग प्रसाद को ना लेकर जाएं। आप अपने घर में थोड़ी सी अंग्यारी बना लें, उपलों की आग की अंग्यारी बना लें, उसके ऊपर थोड़ा सा 1 छींटा आप देसी घी का लगाएं और थोड़ा सा सरसों के तेल का छींटा लगाएं। ये सारा भोग प्रसाद उसके ऊपर से वारें 7 बार, और फिर अपने घर में वारें, पूरे घर का चक्कर लगाएं इसी भोग प्रसाद का। और अपने शरीर के ऊपर, गाड़ी वाहन के ऊपर से वारने के बाद, आपकी जितनी भी दहलीज है, कोई दुकान है, उनके ऊपर से वारने के बाद आप नहर पे जाएं, नदी के किनारे, नदी के ऊपर जाएं जहाँ पर पानी बह रहा हो। और यह जो न्याज है, जो न्याज है, मैंने आपको बताइए कि न्याज है, कच्चे चावल हैं, जो ख्वाजा साहब का भोग प्रसाद है, वहाँ पर बैठकर जो मैं आपको कलाम बताऊँगा, उसकी 1 माला का पहले इस भोग प्रसाद को आपने सामने रख लें। कोई दिया बाती भक्तजनों आपने कुछ नहीं करनी। उसको सामने रखने के बाद आप उस नहर के किनारे बैठने के बाद 1 माला का पूर्ण रूप से जाप करें। इस शावर मंत्र का आप
जाप करें। उसके बाद ख्वाजा गरीब नवाज से निवेदन करें कि जो हम आपकी पत्तन के ऊपर ये भोग प्रसाद दे रहे हैं, इसका जो पहरा है आप नष्ट करें, ख़त्म करें। और जो हमारे घर के इष्ट हैं उनका पहरा हमारे शरीर के ऊपर, हमारे घर में पूर्ण रूप से रहना चाहिए, सुख शांति रहनी चाहिए इस शावर मंत्र का जाप करने के बाद। और जो वह न्याज है उसको चलते पानी में बहा दें, और ये जो भोग प्रसाद है उसको किनारे पे रख दें, जो नदी का किनारा है। यह क्रिया आपने 3 दिन भक्तजनों रेगुलर करनी है। सूर्यास्त होने के बाद रात्रि के समय भक्तजनों आपने ये क्रिया करनी है। 3 दिन रेगुलर ये क्रिया करते रहें। इससे जो आपका घर है पूर्ण रूप से शुद्ध हो जाएगा। और घर में आने के बाद आप अपने घर में अंदर से बाहर को गंगा जल का छींटा लगा सकते हैं, कच्ची लस्सी का छींटा लगाएं और धूप दीप दे सकते हैं पूरे घर में। इससे आपके घर का जो पहरा है पहले दिन से ही वह ठीक हो जाए, लेकिन 3 दिन रेगुलर इसको करते रहें तो पूर्ण रूप से जो घोरी का बंधन है वह दूर हो जाएगा। और उसके बाद भक्तजनों जब संडे हो, जब रविवार हो, रविवार वाले दिन भक्तजनों ख्वाजा साहब की आपने 1.25 किलो की न्याज बनानी है चावलों की। उसमें 7 लौंग डालने हैं, 7 इलायची डालनी है छोटी, और 2 लड्डू, 7 पतासे, 2 मीठे पान, 1 चौमुखा चिराग, 4 बत्तियों वाला 1 चिराग उसी नहर के ऊपर आप फिर जाएं। और पूरे घर में से घुमाने के बाद जहाँ पर आप जोत बत्ती करते हैं अपने घर के ऊपर से, अपने शरीर के ऊपर से वारने के बाद ख्वाजा साहिब की आपने 1 कढ़ाई डालकर आनी है। इससे पूर्ण रूप से आपका घर सुरक्षित हो जाएगा। और यह जो शावर मंत्र है इसका आपने उसी विधि के अनुसार फिर से जाप करना है। आप अपने घर में भी अगर जाप करते रहेंगे तो इससे जो ख्वाजा गरीब नवाज है आपके घर में कोई ऐसी ईल बला, कोई बुरी आत्मा और यह जो कोई घोरी का पहरा है आपके घर में रहने नहीं देगा, अगर आप इस विधि को अपनाएंगे। हाँ माता रानी के भक्तजनों, अब मैं आपको ये ख्वाजा साहिब का शावर मंत्र बता रहा हूँ जिसका भक्तजनों आपने जाप करना है। आकाश बांधो, पताल बांधो, लगे लगाए किसी के शब्द बांधो, भूत बांधो, प्रेत बांधो, सिट मुठ बांधो, 12 जाता बांधो, पानी भरती भनियार बांधो। या ख्वाजा गरीब नवाज रहम कर, रहम की नज़र कर, मेरी दुआ मंजूर कर, मेरी भक्ति गुरु की शक्ति, देखूं ख्वाजा जिंदा पीर आपकी कलाम का तमाशा। हाँ माता रानी के भक्तजनों, इस कलाम का आपने इस शावर मंत्र का नहर के ऊपर नदी के किनारे बैठकर जहाँ पर आपने भोग प्रसाद देना है इसकी 1 माला का जाप करें। उसके बाद आपने वो भोग प्रसाद देना है। और जो साधक नए हैं इस लाइन में आना चाहते हैं तो वह इस ख्वाजा साहब के शावर मंत्र का जाप करते रहें। तो कितना भी कोई घोरी का बुरा इल्म है, किसी ने घोर का इल्म लगाया हुआ है, अगर इसी विधि के अनुसार वह भोग प्रसाद देते रहें, रविवार वाले दिन यह जो न्याज है अगर वह देते रहेंगे हर रविवार को, 5 रविवार या 7 रविवार रेगुलर आप ये न्याज देते रहें और ये घोरी का जो भोग प्रसाद ये देते रहें, तो यह जो मंत्र है शावर मंत्र है पूर्ण रूप से क्रिया करने लगेगा। वह आपका भी भला कर सकते हैं अपने आप का, और दूसरों का भी भला कर सकते हैं इस इल्म की प्राप्ति करने के बाद। और जिनको विश्वास है वही ये साधना करें, वही ये नेम अपनाएं। अगर विश्वास है तभी भगवान है, अगर विश्वास नहीं तो कुछ भी नहीं। जिनको विश्वास है तो वह इस इल्म को अपनाएं, इस भोग प्रसाद को अपनाएं। हाँ माता रानी के भक्तजनों, ये था अघोर विद्या को दूर करने का शावर मंत्र। अगर आपके घर में से, आपके शरीर में से बदबू आती है उसको दूर करने का एक शावर मंत्र और उसका संपूर्ण विधि। और भक्तजनों, जिनको जो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर ज़रूर करें, और आप हमें दुआओं में हमेशा याद रखें। फिर मिलेंगे एक नई साधना, एक नई विधि के साथ। तब तक माता रानी के भक्तजनों, जय माता काली, जय बाबा भैरवनाथ।